नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। विशेष चर्चा की कड़ी में आज हम बात करेंगे बनियाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सरदार सिंह जी की ढाणी। उनके सरपंच हैं केवल सिंह जी, जो कि लगातार दूसरी बार सरपंच बने हैं और आखिर ऐसे क्या काम करवाए हैं जो इनको दोबारा जनता ने मौका दिया है, उसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो सरपंच साहब, पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दें सर। मैं केवल सिंह, ग्राम पंचायत सरदार सिंह की ढाणी, दूसरी बार सरपंच बना हूँ। लगातार दूसरी बार आप सरपंच बने हैं। तो जैसे देखो, आपने पहले भी आपने पिछली योजना में भी सरपंची करी और इस योजना में भी सरपंची करी। इस योजना में और पिछली योजना में क्या फ़र्क नज़र आया आपको, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। पहले योजनाएं तो बढ़िया थी और अब तो क्या है, ये 2 साल हुए हैं तो इस योजनाओं में तो लोगों को फ़ायदा पहुंचा नहीं। कोई भी किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं पहुंचा 2 साल से। कोई काम नहीं करवा, अपने आप को बेबस सा महसूस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बेबस। पिछले कार्यकाल में और इस कार्यकाल में मतलब ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आप बेबस हुए जो आप काम नहीं करवा पा रहे हैं? पिछले कार्यकाल में जो पंचायत में राज्य सरकार द्वारा या केंद्र गवर्नमेंट द्वारा जो किस्तें दी जा रही थी वो सही समय मिल रही थी, तो लोगों का काम भी सही समय हो रहा था। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इनका भी लाभ लोगों को मिल रहा था। और अब टाइम टू टाइम हो नहीं रहा है लोगों का काम। और एक जो जल शक्ति मंत्रालय का काम है पानी का, वो कहते तो हैं, केंद्र गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि हमने राजस्थान गवर्नमेंट को पैसे दे दिए हैं। और हमने भी सुना है कि 28 पंचायतें जो है हमारी समिति बनियाना में, उनमें ये काम स्वीकृत हो गए हैं। और हमें भी सुनते हुए 2 साल हो गए हैं, अभी तक तो एक भी काम नहीं हुआ है। फिर ये मजबूर होकर हम चाहते हैं कि ये ग्राम पंचायतों को काम दे दिया जाए पानी वाला, तो ये कम से कम लोगों को सुविधा दे सके पानी की, पीने की, या पाइपलाइन द्वारा उनके घर पानी पहुंचा सके। 2 साल से ये काम बंद है, ये हो नहीं रहा है। तो सरपंच साहब, जैसे अब बात करते हैं मूलभूत समस्याओं की। अगर जनता को मूलभूत समस्याओं से अगर निपटारा उनका नहीं होगा, उनका जो है अगर उसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो फिर काम किए नहीं किए बराबर वाली बात है। तो एक जैसे अब ऑनलाइन हो गया, जैसे अब इस योजना के अंदर, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन होने से फ़ायदा है या नुकसान है ऑनलाइन से, उसके बारे में आपके विचार क्या हैं? मेरे विचार से ऑनलाइन में फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। इसमें बहुत फ़ायदा है। ऑफलाइन में जो काम होते थे वो उनका भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता था, ऊपर से नहीं। पहले शुरुआत ऑफलाइन में यहीं से शुरू होता था, मैं तो ये मानता हूँ। तो मतलब ऑनलाइन बहुत बढ़िया है सिस्टम। ऑनलाइन बहुत बढ़िया सिस्टम। तो ये नेटवर्क वगैरह की समस्या या ऐसी कोई इसमें कोई समस्याएं आ रही हैं, या उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? वो तो आती है, वो तो सहन करनी पड़ेगी। यूँ थोड़ी कोई ऑनलाइन काम करवाने गया और मेरा हाथों हाथ हुआ नहीं, ये तो होता नहीं है। और ऑफलाइन में तो ये क्या है कि भाई हाथ से काम करना पड़ा, तो मेहनत तो उसमें भी लगती थी ना। मेहनत तो भाई काम करने ऑफलाइन में बैठते, मेहनत तो उनमें लगती थी। तो यहाँ नेटवर्क नहीं रहेगा तो 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, तो काम तो सही होगा। ऑनलाइन सिस्टम में कोई किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं होगा। ऑनलाइन सिस्टम होने से भ्रष्टाचार पे फर्क पड़ा है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल। तो सरपंच साहब, अभी क्या है कि पिछले दिनों जो है सरकार कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू लोन देती थी किसानों को, और कई और भी सुविधाएं देती थी। तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? पहले तो किसानों को ये पता नहीं था कि भाई मुझे लोन मिला है या नहीं मिला है, क्यों वो
ऑफलाइन काम था। तो सोसाइटियों में क्या होता था, बैंक में जितनी सोसाइटियाँ बनी हुई थी उनका जो अध्यक्ष होता था वो सोसाइटी बैंक से पैसे लेके आता। जैसे एक पंचायत के जैसे वो 1 करोड़ रुपए ले आया। अब 1 करोड़ में उसने चाहे 50 लाख दिए लोनिंग के, या 60 लाख दिए, या 70 लाख दिए, बाकी के अपने परिवार में बटोर लिए। तो ऑफलाइन खातों में किसी को पता तो चलता नहीं था। अब जैसे माफ हो गए तो वो उनको मिलने ही है, भरने थे वो भर देता था, या माफ हो गए तो उनको जो सोसाइटी में अध्यक्ष होता उनको मिल जाते, वो बीच में ही फर्जीवाड़ा होके वो खा जाते थे। बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये आधार से लिंक कर दिए खाते पूरे, और हड़कंप मच गया था पूरा राजस्थान में। सब किसानों को पता चल गया था कि भी मेरे खाते में इतने पैसे आए थे, मेरे खाते में इतने माफ हुए, क्यों खाए, हड़तालें हुई, सब कुछ हुआ, सब किसानों को पता चल गया। तब इन्होंने क्या किया कि दोबारा किसी को संतुष्ट किया, किसी को कैसे किया, ये सब अध्यक्षों की चल रही थी यहाँ। अब इस सोसाइटियों वालों ने और बैंक वालों ने पता नहीं, इसमें सरकार भी इनके साथ में है तो पता नहीं, कोई इनका मंत्री भी इनके साथ में है तो पता नहीं, या बैंक वाले कर रहे हैं या इस सोसाइटी वाले मिलके। आज के दिन में एक भी किसान के मैसेज नहीं आ रहा है, एक भी किसान के मैसेज नहीं आ रहा है। किसान अगर जाता है बैंक में, किसान जाके पूछता है तो वो मैनेजर ये नहीं कहता है कि भाई आपके इतने पैसे हैं आप ले जाओ, या आपके इतने माफ़ हुए। वो सीधा यही बोलता है कि आपके अध्यक्ष हैं उनके पास में जाओ, कितने माफ़ हुए वो बताएंगे, कितने आपको मिलेंगे वो बताएंगे। तब किसान वहाँ रोता है कि मेरे आप इस ऐसा करो, डायरी में एंट्री करके दो। तब वो कहता है मेरा ये प्रिंटर गड़बड़ है। अब वो पूरे जिले में कहीं भी घूम जाए, सब जगह इनके आज जांच करवा लो, पूरे के पूरे कोऑपरेटिव बैंक में प्रिंटर गड़बड़ है। प्रिंटर एक भी प्रिंटर अगर दूसरे का काम आ जाए किसान के अलावा तो एंट्री करके दे देते हैं। और एंट्री भी हमने ज़बरदस्ती करवाई थी। एक कोऑपरेटिव बैंक यहाँ जो राजमथाई में, वहाँ पे एक एंट्री कराई थी। बुजुर्ग आदमी हमारे काना सर का, उनका मतलब लगभग 50,000 पहले माफ़ हुए थे, दोबारा उनको मिले, और उस बंदे को 6,000 रुपये मिले थे। मैं खुद साथ में गया, मैं एंट्री, अब वो एंट्री ऐसी कर देते हैं ऐसे किसान को, मैं पीछे खड़ा था, उनको एंट्री करके दी। एंट्री ऐसी कर दी जो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें लिखा क्या हुआ है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। फिर पता किया तब इसमें खाने वालों ने आखिर आके माफ़ी मांगी कि ये पैसे हमने खाए। ठीक, ये सोसाइटी वाले मिले हुए हैं, ये बैंक वाले मिले हुए हैं, आगे पता नहीं कौन कौन मिला हुआ है। आज मैं ये तो सोच रहा हूँ कि एक बार तो 12 महीना 6 महीना लोग किसानों के मैसेज आने लग गए थे फ़ोन पे कि आपके 50,000 आए हैं, आप 50,000 उठा लो, आपके 40,000 माफ़ हुए हैं, 10,000 भर दो। तो 12 महीने तक ये मैसेज आए। आज ये मैसेज बंद क्यों हुए हैं? या तो सरकार ने बंद किए हैं या बीच वालों का फर्जीवाड़ा है। किसानों के साथ में ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आप ये कहना चाहते हो कि किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जो हैं वो डिटेल नहीं देते हैं। तो सरपंच साहब, आप अपने जो पंचायतवासी हैं, मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, उनको आप विशेष रूप से अपील संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं ग्रामवासियों को यही अपील करना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं लागू की गई है उनमें आप पूरा का पूरा लाभ लेने की कोशिश करें, पीछे न रहें, कोई भी योजना छूटे नहीं, आप सतर्क रहें। यूँ नहीं कि ये काम किया है, होगा या नहीं होगा, जो भी योजना है उनका आप लाभ लें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। तो ये थे सरदार सिंह की ढाणी के सरपंच केवल सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि जनता को हमेशा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और जहां भी लाभ मिले उसका लाभ ले लेना चाहिए। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।